मार्च 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक शनि राहु की युति मीन राशि में होने जा रही है। तो शनि राहु की इस युति का प्रभाव मिथुन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में शनि राहु की युति के प्रभाव के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, क्या बदलाव, क्या चेंजेस आपके लाइफ में आएंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मिथुन राशि वालों, शनिदेव का जो गोचर है वह 29 मार्च को होगा। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि यानी कि आपके भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म स्थान दशम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर मीन राशि में ऑलरेडी राहु देव विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दशम भाव में राहु और शनि की युति होगी। यह युति 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक रहेगी। 18 मई के बाद राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं शनि की, तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। शनि कर्म कारक ग्रह माने गए हैं। वही जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु को प्राप्ति का कारक, राहु को अनऑर्थोडॉक्स के रूप में देखा जा सकता है। अगर हम एक शब्द में कहें तो राहु भ्रमजाल भी होता है, राहु पैशन भी होता है, जुनून भी होता है। ऐसी स्थिति में जब शनि राहु आपके दशम भाव में गोचर करेंगे और युति बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में निस्संदेह परिवर्तन तो ये अवश्य लेकर आएंगे। तो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे, वही कुछ निगेटिव घटनाएं भी घट सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि शनि राहु की युति का क्या प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। देखिए, शनि राहु की युति को केवल नकारात्मक ही नहीं देखा जा सकता, शनि राहु की युति सकारात्मक फल भी प्रदान करती है। देखिए, आपके दशम भाव में राहु शनि जब युति कर रहे हैं, तो जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जो कि इंटरनेट से जुड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, मशीनरी से जुड़ा हुआ है, तो इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा। इस युति की वजह से अगर आप ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि यह युति प्रभावी तौर पर 14 अप्रैल से ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाली होगी, लेकिन 14 अप्रैल के बाद अगर देखा जाए तो भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा। चाहे आप प्रोफेशन के अंदर कोई बदलाव करना चाहते हो, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की तरफ जाना चाहते हो, तो यह युति यह संकेत दे रही है कि आपको इस 1.5 महीने के टाइम पीरियड के अवधि के दौरान आपको कोई बहुत बड़ा अपने प्रोफेशन में चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर कार्य कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, तो आप चेंज मत कीजिएगा। जैसा भी चीज़ें चल रही हैं, अगर आप उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिग चेंजेस से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हाँ, एक बात यह भी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि 18 मई तक आपके कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी, जो दुविधाएं चल रही थी, वो परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू होंगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आपकी किस्मत चमके, ऐसी स्थिति नहीं होगी। थोड़ा सा आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि नौकरी में है तो चेंज नहीं करेंगे तो परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। एक टाइम जरूर आएगा जब 14 अप्रैल से लेकर और 14 मई का टाइम होगा। इस टाइम फ्रेम के दौरान हो सकता है कि आपने जिसके बारे में कल्पना भी ना की हो, ऐसी परिस्थितियां बने कि आप काफ़ी लंबे समय से आपको लग रहा था कि आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपको नई जॉब ऑफर नहीं होगी, तो इस 1 महीने में आपको नई जॉब मिलने के भी योग बनेंगे और आपके प्रमोशन होने के भी योग बनेंगे। लेकिन मैं फिर से कह दूँ आपको कि इस युति को हमारे ज्योतिष शास्त्र में पिशाच योग के भी नाम से जाना जाता है, संघर्ष की योग के भी नाम से जाना जाता है। शनि राहु की युति जब व्यक्ति के पत्रिका में होती है तो व्यक्ति को संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन इस युति का बेनिफिट ये होता है कि यदि व्यक्ति सही डायरेक्शन में और संघर्ष के साथ काम करे तो वह अपने जीवन में सब कुछ अचीव भी करता है। ठीक है, दशम भाव में शनि राहु की युति होने की वजह से, और यहाँ पर आपकी पत्रिका में दशम भाव में ग्रहण भी लग रहा है, तो जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है उनको 29 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। 15 अप्रैल तक आपके सरकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के लीगल एक्शन होने की संभावनाएं बनती हैं। अगर आप टैक्स वगैरह आपने सही तरीके से पे नहीं किया तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय अवधि आपके सुख सुविधाओं के लिए अच्छा है। मकान वगैरह अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है, साथ ही आपके परिवारजनों का सहयोग भी मिलेगा। लेकिन आपके चतुर्थ भाव पर अब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो ये माँ की हेल्थ को खराब कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने पहले से कोई कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, ठेकेदारी वगैरह का काम करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का कार्य करते हैं या इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह के कार्य क्षेत्र से हैं, तो थोड़ा सा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियाँ धीरे धीरे करके अनुकूल होती चली जाएंगी। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक या जातिका है,
आपके चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो यही वह समय है जब आप अपने मकान का कार्य पूर्ण करा सकते हैं। ठीक है, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि राहु भी चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं, जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो वहां पर आपके साथ कोई चीटिंग हो जाए, फ्रॉड हो जाए, तो इसका ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आपके खर्च में अधिकता अवश्य देखने को मिलेगी, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा रहने वाला है, पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ते हैं तो आपके लिए समय जो रहेगा वह बेहतर रहेगा। आप देखिए कि इस युति के दौरान इस बात को भी नोटिस करके आपको चलने की आवश्यकता है कि शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है आपके सप्तम भाव पर पड़ेगा, तो आपको अपने रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। विशेष तौर पर पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं, वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि सप्तमेश जो गुरु बनते हैं वो भी 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। इस वजह से मैरिटल लाइफ पर ध्यान दें। ठीक है, जो आपके बड़े लोग हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, उनके साथ में थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ेंगे या रिलेशंस को बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि बिजनेस व्यापार में सफलता तो मिल रही है, लेकिन इस समय अवधि के दौरान अगर आप 29 मार्च से लेकर 18 मई तक कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो इसको आप अभी रोक दें, पार्टनरशिप अभी न करें तो आपके लिए अच्छा रहने वाला। हालांकि संतान के लिहाज से समय सामान्य रहेगा, वही प्रेम संबंध के मामलों में एक से अधिक प्रेम संबंध होने की संभावनाएं बनती हैं। पहले से अगर आप रिलेशनशिप में थे तो या तो आप चीट करेंगे या तो आपका पार्टनर आपको चीट करेगा, ऐसी परिस्थितियां भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, शनि जो है वो आपके अष्टमेश भी बनते हैं, तो अष्टमेश होकर दसम भाव में राहु के साथ युति कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च का कोई कार्य है, आपका डेवलपमेंट का कोई भी कार्य है, या आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, प्रोडक्टिविटी का कार्य है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, रेलवे प्रशासन के अंदर हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वही जो लोग हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, मतलब आप दूसरों का पैसा लगवाते हैं, किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट कराते हैं, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, बड़े भाई बहनों के साथ में अगर किसी भी प्रकार की अनबंधित वह दूर होगी, आपके आय में वृद्धि होगी, यह निश्चित तौर पर धन आपके पास में आएगा, धन लाभ आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ नजर आएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं तो शेयर मार्केट वगैरह से आपको भी भयंकर नुकसान हो सकता है, इसको लेकर आप अवेयर जरूर रहिएगा। वही अगर देखा जाए तो कर्ज की अधिकता अगर आपको परेशान कर रही थी तो कर्ज से बाहर निकलने के अवसर मिलेंगे, यह स्थिति आपके लिए यहाँ पर बेटर रहने वाली है। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन के कार्य आपके अच्छे चलने जा रहे हैं, अब चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। ठीक है, आपके संघर्ष समाप्त होंगे। हाँ, जब दसम भाव में शनि आएंगे तो मेहनत आपसे ये करवाएंगे, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब आपको मेहनत करने के लिए तैयार होने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि सेल्स एंड परचेजिंग का है ना, और साथ ही एडवर्टाइजिंग वगैरह के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, तो अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। एजुकेशन के फील्ड से जुड़े जातकों के लिए भी समय अच्छा कहा जा सकता है। हालांकि जो लोग विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलेगा, विदेश जाने के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो भी परिस्थितियां बेहतर हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि राहु की जो युति है, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा तो चीजें बेहतर होगी। बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं। हाँ, फैमिली प्लान करना चाहते हैं अथवा आपका विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी तो अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 15 मई के बाद से आपके लिए विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता आएगी। अगर अभी आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत चल रही है तो आगे चल के चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। उपाय क्या करना है? मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, शनि राहु की जब भी युति बनती है, श्रापित योग बनता है, तो माता पिता की सेवा करनी चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थल पर भोजन अथवा श्रम का दान करना चाहिए, भगवान शिव की आराधना आप करते रहें, भगवान शिव को जलाभिषेक करते रहें, तो इससे ये जो शनि राहु की युति का प्रभाव है इसकी निगेटिविटी कम होती है। देखिए, उपाय करने से भाग्य नहीं बदलता, बट उसकी निगेटिविटी थोड़ी सी कम होती है और मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।